Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। किसका? प्रोडक्ट्स का, कमोडिटीज का और सर्विसेज का। हम क्या पढ़ रहे थे? हम मार्केटिंग चैप्टर पढ़ रहे थे। बुक 2 में दिया हुआ है, ये आपका लास्ट सेकंड और लास्ट थर्ड चैप्टर है आई गेस। एंड इसमें हम मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे। हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि पैकेजिंग कैसे करी जाती है, लेबलिंग कैसे की जाती है, उसके बाद हमने 2-3 एलिमेंट्स और देखे, प्राइस देखा। अब हम फाइनली उसके एक नेक्स्ट एलिमेंट पे जंप कर रहे हैं जो कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। इसको पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं, उसके बाद हम इसके एक्सप्लेनेशन पे आएंगे। ओके, सबसे पहले मैं इसको आपके लिए वाइट कलर का कर दूं ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। नेक्स्ट, ओके, इमेजिन कीजिए ये एक इंसान है। कोविड का सिचुएशन ले, बिल्कुल लेते हैं। कोविड का सिचुएशन है और ये एक इंसान है जो कि पहाड़ों पे एक इंडस्ट्री सेट किए हुए है। इस इंसान ने क्या किया? पहाड़ों पे इंडस्ट्री सेट की है और इसने देखा कि कोविड का ज़माना आया हुआ है, तो भाई साहब ने मास्क बनाना शुरू किया। ठीक है, मास्क बनाए। उसके बाद इन्होंने पीपीई किट बनाई। पूरी किट आती है ना, ऐसे करके, ऐसे पैर भी होते हैं उसमें, मुंह, सर का भी होता है और मुंह का भी होता है। ठीक है, पूरी ऐसे पीपीई किट बनाई। इसके अलावा इन्होंने ऐसे ड्रग्स भी बनाए, ऐसी मेडिसिन भी बनाई जो कि कोविड में कंज्यूम की जाती है। चलिए, बहुत बढ़िया। मतलब ये कोविड की सिचुएशन को रोकने के लिए काम कर रहे थे। सारी चीज़ें बना ली, बहुत अच्छे। कहाँ पे लोकेटेड है इनकी इंडस्ट्री? माउंटेन्स पे। हम सब जानते हैं माउंटेन्स पे कितना मुश्किल होता है ट्रांसपोर्टेशन, सब जानते हैं। अभी का ही हाल ले लें, मतलब अभी सेकेंड वेव गई है कोविड की, थर्ड वेव आने वाली है और लोग मनाली, देहरादून, उत्तराखंड में इतना भर चुके हैं कि इन्होंने वहाँ की मतलब अस्त व्यस्त कर दिया पूरी वहाँ की प्रॉपर्टीज़ को। अभी परसों ही न्यूज़ आई थी कि एक क्लाउड बर्स्ट हुआ है, एक लैंडस्लाइड हुई है, काफ़ी मेजर हुई है, जिसमें 12-15 लोग तो दे डाइड। और उसके बाद बहुत सारे टूरिस्ट को वापस भेजा गया घर की तरफ कि भाई अब और जगह नहीं है। अगर आप मनाली का सीन देखें इस टाइम पे मतलब इस पर्टिकुलर डेट पे, तो इस टाइम पे मनाली पूरा ऐसे धसाधस लोगों से भरा पड़ा है। आई डोंट नो क्या शौक आ रहा है सबको कि थर्ड वेव से पहले माउंटेन्स देख के आते हैं। सीरियसली नो सेंस एट ऑल, बट लोग ऐसा कर रहे हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ लोगों के ऊपर रिस्क बना हुआ है, बल्कि प्रॉपर्टी के ऊपर भी रिस्क बना हुआ है, हमारे नेचर के ऊपर भी, एनवायरनमेंट के ऊपर भी रिस्क बना हुआ है। जैसे ये फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, लाइटनिंग इंसिडेंट्स हो रहे हैं, और ये जितनी भी क्लाउड बर्स्ट, फ्लड्स वगैरह सिचुएशन हो रही है, ये सारी इसी का नतीजा है, ओवर पॉपुलेशन का, ओवर क्राउडिंग का। अब ऐसे में इन भाई साहब को माउंटेनियस रीजन से, अपनी इंडस्ट्री से कोविड का ये सामान नॉर्मल एरियाज में भिजवाना है। इन्होंने जो ट्रक था वो चलवाया कब? से मैं बोलती हूँ मार्च 2021 में। इनका ये ट्रक है जो इन्होंने चलवाया मार्च 2021 में। तब कोविड की सिचुएशन बहुत बुरी थी, बहुत भयंकर वाली थी। ये ट्रक इतनी धीमी गति से चल रहा था, कभी इसको लैंडस्लाइड्स के लिए वेट करना पड़ा था, कभी इसको बाकी ट्रैफिक की वजह से वेट करना पड़ रहा था। जो भी है, ये पहुंच पाया 2022 जनवरी तक। कहाँ पे? मुंबई में, जहाँ पे सिचुएशन बहुत बेकार थी एक टाइम पे। शायद अब भी हो सकती है, केसेस बहुत आ रहे हैं यहाँ पे। तो जनवरी 2022, एंड मैं ऐसा मान रही हूँ कि जनवरी 2022 तक सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएगी। आई डोंट नो अबाउट द सिचुएशन, बट हम होपफुली अच्छा तो सोच ही सकते हैं। तो मैं मान रही हूँ कि कोविड की सिचुएशन जनवरी 2022 तक अच्छी हो जाएगी, मतलब ठीक हो जाएगा कोविड। तो ये ट्रक निकला कब? मार्च 2021 से। पहुँचा कब? जनवरी 2022 तक। अब आप मुझे एक बात बताइए
इसे कब आ जाना चाहिए था? इसे विद इन 2-3 मंथ्स आ जाना चाहिए था, जब एक्चुअली लोगों को मास्क, पीपीई किट और ड्रग्स की ज़रूरत थी और भारी मात्रा में ज़रूरत थी। पर ये पहुंचा कब? जब सिचुएशन नॉर्मल हो गई। क्या अब कोई रेलेवेंस है इन मास्क, पीपीई किट्स और ड्रग्स का? आंसर इज नो। क्या मतलब हुआ? इतनी मशक्क़त की आपने, इतनी इंडस्ट्री खोली, इतना सारा सामान बनाया और वो किसी के काम भी नहीं आया, कोई सेंस नहीं बना ना। तो बस यही इंश्योर करते हैं हम मार्केटिंग मिक्स के इस एलिमेंट में कि हम जो सामान बना रहे हैं वो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, मेड अवेलेबल टू द कस्टमर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। कस्टमर तक वो सारे प्रोडक्ट जो कि आप बना रहे हैं बहुत ज़्यादा मेहनत से, वो अवेलेबल हो राइट समय पे, राइट प्लेस पे, जहाँ उन्हें ज़रूरत है उन प्रोडक्ट्स की वो पहुँचे, जिस टाइम पे ज़रूरत है उस टाइम पे पहुँचे। अगर ये दोनों ही नहीं हुए ना, देन इन दैट सिनेरियो आपके प्रोडक्ट्स कोई काम के नहीं है। So what they are saying is, place refers to the set of decisions that need to be taken in order to make the product available. Place का मतलब यहाँ पे सिर्फ जगह से नहीं है, ये बोलते हैं place का मतलब है हर वो decision जो कि एक प्रोडक्ट को एक पर्टिकुलर प्लेस तक या उस पर्टिकुलर कस्टमर तक अवेलेबल बनाए जिसके लिए वो बना है। Then if the products are not made available to the customer at the right time, at the right place, then the customer would not be able to buy them. अब आप पोस्ट कोविड एरा में पीपी किट बेचोगे, ड्रग्स बेचोगे, शायद उसकी ज़रूरत किसी को नहीं होगी। हाँ, मास्क फिर भी लोग लगाएंगे अभी 5-6 सालों तक, 5-6 साल नहीं, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। वो डेल्टा, बीटा और पता नहीं क्या क्या आते जा रहे हैं, तो अब फ्यूचर में भी कंटिन्यूड रहे तो ही लोग मास्क लगाएंगे, ठीक है। तो अगर हम ऐसा माने कि मास्क की ज़रूरत तो पड़ेगी लेकिन पीपीई किट और ड्रग्स की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं पड़े, तो ऐसे सिनेरियो में ये आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कस्टमर नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि आप लेट हैं। नेक्स्ट दे से प्लेस एलिमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच द गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। अच्छा, दो चीज़ें, एग्जाम्पल पे आते हैं। माउंटेनियस रीजन में इंडस्ट्री खोली, जहाँ पे इंडस्ट्री खुली है ये प्लेस ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब जहाँ पे सामान बन रहा है। प्लेस ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है जिस एरिया में सामान बन रहा है, जहाँ पे आपकी इंडस्ट्री लोकेटेड है। कई इंडस्ट्रीज माउंटेनियस रीजन पे लोकेटेड होती है, कोई बैकवर्ड एरियाज में होती हैं, कोई नॉर्मल एरियाज पे होती हैं, फ्लैट्स पे होती हैं, प्लेटूज पे होती हैं, अलग अलग जगह होती हैं। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब आप बैकवर्ड एरियाज में या फिर माउंटेनियस रीजन में इंडस्ट्री लगाने के बारे में सोचते हैं तो गवर्नमेंट भी आपको प्रमोशन देता है। प्रमोशन इन अ वे कि आपको अलग अलग सब्सिडी देगा, आपको अलग अलग असिस्टेंस देगा, एड देगा, हेल्प देगा। क्यों करता है वो ऐसा? क्योंकि नॉर्मल एरिया में इंडस्ट्री लगाने के लिए सब तैयार है, लेकिन बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री लगाने के लिए हर एक इंसान तैयार नहीं होता। माउंटेनियस रीजन पे इंडस्ट्री लगाने के लिए हर एक इंसान तैयार नहीं होता, बहुत रिस्की है यार, एवरीबडी नोज दैट। और बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री लगाने का फ़ायदा ये होता है कि आसपास के जितने भी गांव होते हैं ना, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाते हैं, फिर उनको शहर नहीं आना पड़ता। फिर वो जो अर्बनाइजेशन की कॉन्सेप्ट है कि मोबिलाइजेशन ऑफ रूरल पीपल टू अर्बन पीपल, वो नहीं होता, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, अर्बन रूरल मूवमेंट एंड ब्ला ब्ला स्टफ, ये सारी आपने 10th से पहले पढ़ी होंगी। तो ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं अगर सही प्लेस पे इंडस्ट्री लग जाए तो। बट हर कोई अपना प्रॉफिट मार्जिन देखता है। अगर आप बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री लगाओगे, वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके आपको चीज़ें कहाँ लानी पड़ेंगी? अर्बन एरिया तक, तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाएगा। इसलिए सब सोचते हैं अर्बन एरिया में ही लगा के इंडस्ट्री काम खत्म करें। माउंटेनियस रीजन पे मैंने आपको बताया कितना मुश्किल होता है प्रोडक्ट को इधर से उधर ट्रांसफ़र करना, तो ऐसे में कोई भी इंसान अपनी मुश्किलें क्यों बढ़ाना चाहेगा? विद दैट माउंटेनियस रीजन पे कभी लैंडस्लाइड आ जाती है, कभी अर्थक्वेक आता है तो हिलने लग जाती है ज़मीन, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपकी इंडस्ट्री कभी भी टूट सकती है, फूट सकती है, आपका नुकसान हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। कोई इतना रिस्क क्यों बेयर करेगा? इसलिए गवर्नमेंट असिस्टेंस देती है स्पेशल कि तुम लगा लो, हम तुम्हें फ़ायदे देंगे। ओके, सो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन बोले तो वो एरिया जहाँ पे वो पर्टिकुलर चीज़ प्रोड्यूस हो रही है।
एंड प्लेस ऑफ कंजम्पशन मतलब वो एरिया जहाँ पे उस पर्टिकुलर चीज़ को कंज्यूम करने वाले कस्टमर्स बैठे हुए हैं, कंज्यूमर्स बैठे हुए हैं. सो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक लाने का ये जो तरीका है, इसको हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं. द प्रोसेस थ्रू विच अ पर्टिकुलर product is brought from place of production to place of consumption is known as physical distribution. So I hope आपको physical distribution का मतलब समझ में आ गया है. लेकिन ये कॉन्सेप्ट यहीं पे ख़त्म नहीं होते हैं, इसमें और भी कुछ एलिमेंट्स हैं. लेट्स मूव टू दोज एलिमेंट्स. ये पढ़िए, ये क्या लिखा हुआ है. ओके, प्लेस मिक्स में ये बोलते हैं, प्लेस मिक्स refers to important decisions related to physical distribution of goods and services. Somewhat I have told you this, right? Next they say the decisions are deciding the channel of distribution, market for distribution, etc. कौन से decisions कि channel of distribution क्या रहेगा, मार्केट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, मतलब कौन से मार्केट में बेचनी है, कैसे बेचनी है, एंड किस तरीके से हम पहुंचाएंगे वो पर्टिकुलर कस्टमर के पास ये पर्टिकुलर सामान, ये चीज़ें. अच्छा, इसके बाद एक्सेट्रा लगा हुआ है, दैट मीन्स और भी बहुत सारे डिसीजंस आते हैं. बट मेजरली दे से प्लेस मिक्स इंक्लूड चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स. फर्स्ट कि आप क्या डायरेक्टली सामान कस्टमर तक भेजेंगे या यू वॉन्ट सम मिडल मैन टू बी देयर जिनके थ्रू आप सामान आगे बिकवाएंगे. अच्छा, ये चीज़ ना मैं आपको डिटेल वे में समझाने वाली हूँ, क्योंकि अलग अलग चैनल्स होते हैं. मतलब कोई होता है डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाना, कोई होता है मिडल मैन के थ्रू भिजवाना, कोई कुछ. तो वो सारे के सारे हमें पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आपके कोर्स में ये इंक्लूडेड है. तो उसे डिटेल वे में मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाली हूँ. अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे भी हो सकता है कि मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली बोले कस्टमर को कि आके मेरे पास से ले लो. लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है मैन्युफैक्चरर ये होलसेलर को देता है, वो आगे रिटेलर को देता है, वो आगे कस्टमर को देता है. तो ऐसे चैनल्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, बाइफिकेटेड हैं. देन फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स को फिजिकली कैसे मूव कराएं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, मतलब यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन और इन सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है. तो ये सारे एस्पेक्ट डिटेल वे में पढ़ने हैं आपको. यहाँ से केस स्टडीज आ सकती हैं, और याद रखिएगा केस स्टडीज़ की रेलेवेंस को बिल्कुल भी मत भूलिएगा. केस स्टडीज़ आपका मेन एस्पेक्ट है. आपको क्या चाहिए, आपको अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो आप ऐसे मान के चलिए केस स्टडीज़ पे आपको अपना पकड़ बढ़ानी पड़ेगी. हम सब जानते हैं बहुत टाइम से आप लोग स्कूल में नहीं गए हो, राइट? घर पे पढ़ाई चल रही है, ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है. ऐसे में और ज़्यादा दिक्कत भरा हो जाता है अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं हो. और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तभी आएगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडीज़ प्रैक्टिस करेंगे. रटने वाला काम हर कोई कर लेता है, लेकिन अभी आपके एमसीक्यू वाले पेपर हैं, तो एमसीक्यू वाले पेपर में, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में, यू विल हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे. आपको लगेगा ये तो बहुत उलझाने वाला क्वेश्चन दे दिया, जबकि वो क्वेश्चन बहुत सिंपल होगा. जस्ट बिकॉज योर कॉन्सेप्ट इज़ नॉट क्लियर तो आपको ऐसा फील आएगा. इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा बेटा, और अच्छे से समझिएगा हर एक चीज़ को. ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लेस एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में छोटा सा एक लेक्चर. एंड नाउ आई विल टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट. ओके, सो अभी तक हमारी प्रेजेंस सिर्फ यूट्यूब पे थी. हाँ, वेबसाइट पे थे, नोट्स अवेलेबल थे, लेकिन अब ये सारे के सारे लेक्चर्स जो कि आप यूट्यूब पे देखते हैं वो आप वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं. अब अगर आप पूछ रहे हैं कि यूट्यूब पे देख लिए हैं तो वेबसाइट पे क्यों देखें, तो बेटा ये दिक्कत है कि यूट्यूब पे प्लेलिस्ट लंबी हो जाने की वजह से कई बार बच्चों को चैप्टर्स और टॉपिक सही से नहीं मिलते हैं. तो यहाँ पे बहुत ही सॉर्टेड वे में हम लोगों ने चीज़ें अरेंज की हैं आपके लिए. आपको बस ये करना है कि आपको गूगल पे जाना है और magnetbrains.com को सर्च करना है. जैसे ही आप सर्च करेंगे वेबसाइट खुल जाएगी. आपको यहाँ जाना है एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में. इसमें यू विल गेट क्लासेस, क्लास 12, क्लास 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. ठीक है, जो भी क्लास का देखना है आप जाएंगे क्लास 12 पे. यहाँ पे आपको मेरी फ़ोटो दिखेगी, फुल कोर्स लिखा हुआ दिखेगा. आपको ये प्रेस करना है एंड देन मेरा कोर्स खत्म शुरू हो जाएगा. एंड देन यहाँ पे चैप्टर वाइज हर एक वो दी हुई है कि इस चैप्टर में इतने लेक्चर्स हैं, इस चैप्टर में इतने लेक्चर्स हैं. आपको बस इस पर क्लिक करना है, वो चैप्टर पूरा खोल देगा एंड फिर आपको उसमें से टॉपिक ढूंढना है. एंड देन उसके बाद वीडियो प्ले होगी एंड वीडियो ऐसे दिखेगी. एंड देन उसके बाद
आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी जो कि है किंडरगार्टन से 12th तक की ऑनलाइन फ्री एजुकेशन आपको यूट्यूब मैग्ना ब्रेन्स प्रोवाइड कर रहा है, नॉट ओनली ऑन यूट्यूब बट ऑल्सो ऑन वेबसाइट. दैट्स इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.